बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ साइमा दाल सब्ज़ी के साथ। तो आज मैं आपके लिए बहुत एक मज़ेदार सी यम्मीएस्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई गरम कर ली है। सबसे पहले हम चिकन को तैयार करेंगे जो हमने टॉपिंग पे डालना है। तो यहाँ पे मैं डालूँगी तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डाल दूँगी। कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं आप ये पिज़्ज़ा बनाइएगा, आपको इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा बनेगा और इन्जॉय भी आप करेंगे कि ये वाकई में मज़ेदार पिज़्ज़ा था। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसमें लहसुन अदरक डालती हूँ। 1 चाय का चम्मच या 2 चाय का चम्मच आप डाल सकते हैं। इसको मैं सौते कर लेती हूँ। तो चलिए, ये लहसुन अदरक सौते हो गया है। अब इसमें मैं बोनलेस चिकन को छोटा छोटा क्यूब्स में मैंने काट लिया है। ब्रेस्ट पीस मंगवा के खुद काट लिया घर में। इसको मैं अच्छी तरह से डाल देती हूँ। तकरीबन ये आधा किलो मैं चिकन डाल रही हूँ इसमें। ये तकरीबन हमारे 2 पिज़्ज़ों में चला जाएगा। 2 बड़े साइज़ के जो पिज़्ज़े हैं वो बन जाएंगे इससे। तो इसको मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, चिकन हमारा भुना जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता से। इसका कलर चेंज हो रहा है। इसमें मैं अब लहसुन अदरक डाला था, आपको बता दूं, उसके साथ चिकन डाल दिया है ऑयल डाल के, और कुछ भी अभी इसमें नहीं डाला जो आपको समझ ना आ सके। आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, ज़रूर आपका पिज़्ज़ा बहुत मज़ेदार बनने वाला है, बिल्कुल मार्केट जैसा। और इसकी सॉस भी मैंने घर पर ही तैयार की है। पिज़्ज़ा की जो टॉपिंग पे डालते हैं बेस में, वो सॉस भी मैंने खुद बनाई है। अगर आप कहेंगे तो आपको रेसिपी मिल जाएगी। तो चलिए, यहाँ पर टिक्का मसाला डालते हैं थोड़ा सा, 1 टेबलस्पून। और इसमें तकरीबन थोड़ा सा नमक मैं डाल दूंगी, 1 चाय का चम्मच। और इसी तरह से थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दूंगी। वो भी मैं अंदाजे से डालूंगी, लेकिन आपको बताने के लिए 1 चाय का चम्मच ही डालूंगी। इसको फिर से अच्छी तरह मिक्स करते हैं। और इसमें मैं तकरीबन थोड़ा सा पानी डाल के, आधे गिलास से कम पानी डाल के इसको मैं कवर कर देती हूँ, ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या प्रोसेस है इसका। तो चलिए देखिए, इसको हटा के देखते हैं क्या पोजीशन है इसकी। चिकन टिक्का जो है वो हमारा तकरीबन तैयार होने वाला है। थोड़ा सा इसमें पानी है जो मैं आपके सामने इसको ड्राई करती हूँ। तकरीबन ये 70% गल चुका है। बाकी जो 30% है वो हम जब पिज़्ज़ा बना के बेक करेंगे तब वो गल जाएगा। चिकन तो वैसे ही बहुत जल्दी गल जाता है। ये हमारे बच्चों का फेवरेट है, आप भी बनाइए, आपके बच्चे भी इसको एंजॉय करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थोड़ा सा पानी और ड्राई करूँगी, उसके बाद हम इसकी डो तैयार करते हैं। तो चलें, ये ऑलमोस्ट डन है। इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। अब चलते हैं डो की तरफ। तो चलें नाजरीन, सबसे पहले इसकी डो तैयार करते हैं। ये एक बाउल ले लिया है बड़ा सा मैंने। इसमें अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे डो इसकी बनती है पिज़्ज़े की। तो एक मेजरिंग कप ले लेंगे बड़े साइज़ का। ये इसमें मैं 2 कप मैदा डालूंगी। बैलेंस करके डालेंगे, बहुत ज़्यादा भरेंगे भी नहीं और बहुत कम भी ना हो। ये देखिए, ये मैं आपके सामने डो बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ, वरना मैंने पहले से एक डो तैयार करके रखी हुई है। 1 कप हो गया। अब ये दूसरा कप जाएगा। ये देखिए, ये तकरीबन बैलेंस है, ऊपर से बहुत कम भी नहीं और बहुत भरा हुआ भी नहीं। 2 कप मैदा आ गया। अच्छा जी, अब इसमें और जो चीज़ें जाएंगी वो भी आप ज़रा नोट कर लें। यहाँ मेरे पास इंस्टेंट ईस्ट है, ईस्ट या यीस्ट जो भी आप इसको कहते हैं। इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून होता है। तो मैंने क्योंकि 2 डो बनानी थी 2 जगह पे, इसलिए मैंने 2 टीस्पून यानी कि इसमें था। 1 टीस्पून पहले डाल चुका है, अब 1 इसमें डालूँगी। ये मैंने ईस्ट डाल दिया। इंस्टेंट ईस्ट है, ये फ़ौरन एक्टिव हो जाता है। तकरीबन इतना काफ़ी है। अगर ईस्ट हम ज़्यादा डाल देंगे तो कड़वा हो जाएगा पिज़्ज़ा। ये डाल दिया। इसके साथ 2 से 3 चम्मच ऑलिव ऑयल या कोई सा भी ऑयल, आप 2 चम्मच काफ़ी हैं, इतना डाल दिया। उसके बाद इसमें 1 चम्मच
चीनी का जाएगा 1 टेबल स्पून, और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा, और 1 इसमें अंडा डालेंगे और इसको नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे आहिस्ता। दूध से भी या पानी से, जैसे भी आप इसको गूंदना चाहें, लेकिन मैं इसको नीम गर्म पानी में गूंदती हूँ। बड़ी अच्छी सी डो तैयार होती है इसकी। ये देखिए, पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अंडा और ये सब चीज़ें जो हैं इसके अंदर मिक्स हो जाएं। इसको आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जैसा कि मैं पहले भी आपको बताती हूँ कि एकदम किसी भी डो में या आटा गूंदने में पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं, वरना अगर आपका मटेरियल पतला हो जाए तो फिर आपसे काबू में नहीं आता। ये देखिए, बस इसी तरह से ये सारी डो बहुत सॉफ्ट डो होनी चाहिए। इसको सख्त नहीं करेंगे हम। जितनी सॉफ्ट डो आपकी होगी, याद रखिएगा, पिज़्ज़ा आपका उतना ही अच्छा बनेगा, उतना ही अच्छा फूलेगा। थोड़ा सा पानी मैं और डाल देती हूँ, यहाँ से इस तरफ से ड्राई है। तो चलें, इस डो को मैं अच्छी तरह से गूंद के तो किसी गर्म जगह पे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा रख देती हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो डो गूंद के रखी थी उसकी क्या पोजीशन है। तो चलें, यहाँ पे मैं इसमें जो है ऑरिगेनो डाल देती हूँ, जो कि इस पिज़्ज़े की जान है। इसके बगैर इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आएगा। और ये भी याद रखिएगा कि ये बहुत जितना ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा ही आप डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो ये पिज़्ज़ा जो है, इसके क्रस्ट को थोड़ी देर टॉपिंग के बाद थोड़ी देर रखते हैं, 15 से 20 मिनट रखने के बाद। ओवन मेरा प्री हीट है 180 पे, आधा घंटा पहले मैंने करके रख लिया था। और उसमें मैं इसको 25 से 30 मिनट, ऑलमोस्ट 25 मिनट में हमारा डन हो जाएगा। 25 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि पिज़्ज़ा कैसे बनता है। तो ये देखिए नाज़रीन, मैंने आपके सामने 20 से 25 मिनट इसको बेक किया था 180 पे, और मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था। तो देखिए हमारा किस कदर मज़ेदार सा पिज़्ज़ा कलरफुल बनकर तैयार हो चुका है। आप भी बनाइए, आपका यकीनन अच्छा बनेगा। और बहुत ही मज़ेदार से इसका टेक्सचर है, आप देख सकते हैं। ये आप साइडों से मैं इसके पीसेस करके दिखाती हूँ कि किस तरह से नरम पिज़्ज़ा बना है। इसकी डो कितनी नरम है, ये देखिए। मैं आपको एक स्लाइस इसका करके दिखाती हूँ, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी डो मैं आपको दिखाती हूँ किस कदर सॉफ्ट है। पिज़्ज़ा कटर अगर आपके पास हो तो आप आसानी से काट सकते हैं। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल चिपका भी नहीं है नीचे से। और ये देखिए जी, मज़ेदार सा चिकन टिक्का फ्लेवर बनकर रेडी हो चुका है। आप भी ज़रूर बनाएं। अगर आपको अच्छा लगे मेरा चैनल, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा तैयार है। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।